ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। और मैं सुधारूंगा अपनी गलती को। एक चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो है एक बद किरदार दाग लगी बीवी। सामिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आसम प्लीज। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। लगता है तुमने इसे बहुत डराया हुआ है। नहीं, ये अपनी मर्जी की मालिक है। मैंने ना आज तक किसी काम से रोका और ना कोई हुक्म दिया। जाओ, 1-2 दिन रह आओ, मैं मिलने आऊंगा। माहिया वे माहिया। सामिया बेटा, फटाफट ये गरम गरम सूप पी लो। तुम्हें ऐसी बहुत बुखार हो रहा है। क्या बात है सामिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। बताओ क्या बात है। अम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बताओ क्या कहना है। तुम बिना वजह मुझे परेशान कर रही हो। अम्मी, हस्साम ने मुझे अपनी जिंदगी। ये लो, तुमने अभी हसाम का नाम लिया और उसका फोन आ गया। चलो बेटा फोन उठा लो वरना नाराज हो जाएगा। अच्छा बेटा तुम मुझसे बात करो, मैं जरा मलिक साहब को खाना दे के आती हूँ। वो भी एक बच्चे नाराज हो जाते हैं। अम्मी कैसी माया, मेरे दर्द से नाशना। आप मेरी बात को क्यों नहीं समझती? आपके पास मेरे लिए वक्त क्यों नहीं होता? मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही वो। मेरी कॉल? वो समझती है वो मुझे फरेब देकर निकल गई। अब वो सबको मेरे बारे में बताएगी और सब उससे हमदर्दी करेंगे, मुझ पर थू थू करेंगे। नहीं, नेवर, ये नहीं होगा। मैं होने ही नहीं दूंगा। मैं उसे मैसेज करता हूं। नहीं, मैसेज तो वो सबको दिखा सकती है। यूं मेरा पोल खुल जाएगा, मैं उससे बात ही करूंगा। मैंने इस लड़की से क्यों शादी की? क्यों शादी की मैंने इस लड़की से? वो लगता है फिर इसका पेट खराब हो गया। मैं क्या करूं? मैं तो जल्दी में इसकी मेडिसिन भी नहीं लेके आई। अम्मी से कोई टोटका पूछती हूँ, वो तो अपने कमरे में होंगी। और मलिक साहब, मैं उन्हें जल्दी से बुला कर आ जाऊंगी। एक मिनट कर दिया। ये सामिया क्यों आई हुई है? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए माया ने कहा कि वो हमारे घर में 2-3 दिन आराम कर ले। अच्छा, खुद आराम कर ले और दूसरों का आराम तबाह कर दे, ये मतलब है ना उसका। और ये बताइए, बेटी को जो उठा लाई है, अभी रोती रहेगी सारी रात, मैं सोऊंगा कैसे?
मैं देख लेती हूँ बच्ची को, शायद पेट में दर्द हो। और ये हसाम तो कह के गए थे कि मैं कभी अपनी बीवी को यहाँ लेकर नहीं आऊंगा, तो फिर क्यों आई है ये? माया जिद कर रही थी इसलिए आ गई। और हाँ, श्यामा से कहिए कि अपनी जिल्लतें, अपनी बीमारियां अपने घर में रहकर गुजारा करे या अपने मामू की तरफ चली जाए। यहाँ की उठती चली आती है वो, उसकी शक्ल देखते ही मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। हाँ, पैदाइशी तौर पे अपनी माँ की तरह है ना, रोती हुई शक्ल वाली, तो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? सगे बाप का घर समझती है, जब चाह मुंह उठा चल आए। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। जाइए देखिए इसको अब। मैं देखती हूँ बच्ची। हाँ जाए देखे। अरे बच्ची सो नहीं रही तो इसको बाहर ले जाओ जरा थोड़ी देर के लिए, सुला के लाओ इसे। सारी जिंदगी बच्चे पालो दूसरों को, कोई काम ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है चुप हो गई, सो गई ना। अम्मी, उन्हें मेरा आना बहुत नागवार गुजरा है ना? अरे नहीं सामिया, ऐसी बात नहीं है, बस बच्ची रो रही थी ना इसलिए वो घबरा रहे थे। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ भेज दूंगी। हसान सही तो कह रहा था, अब तुम्हारे इस घर में दिल नहीं लगेगा। तो मुझे उसके बगैर पूरी जिंदगी गुजारनी है। क्या बात है सामिया, क्या बताना चाहती हो तुम मुझे? तुम मुझे हर वक्त खौलाती रहती हो। क्या तुम्हारे और हसाम का झगड़ा हुआ है? तो फैसला हो गया अम्मी। फैसला? कैसा फैसला सामिया? जिस तरह उसने जज्बाती होकर जो अपनी जिंदगी में शामिल किया था ना, उसी तरह तबस्सुम, अब क्या रात भर बेटी के घुटने से लगकर बैठी रहोगी? सामिया बेटा, हम सुबह बात करेंगे, तुम सो जाओ। अम्मी, अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुन ले। बेटा तुम्हें मलिक साहब का पता है ना? बेटा सुबह बात करते हैं ना, तुम सो जाओ। अम्मी, मेरी बात तो सुन लेती अम्मी। मेरा दर्द तो बटाती, तो खड़ी मेरे साथ बैठकर मुझ पर गुजरी कयामत का सबक तो जानती। आपके पास आज भी मेरे लिए वक्त नहीं है। मैं किससे कहूँ? आप मेरी हैं, ना ये घर मेरा है। मैं अपना उजड़ा हुआ नसीब लेकर कहाँ जाऊँ? ये हसाम कैसे सुबह ही सुबह आ गया? लगता है वाकई ये सामियों के बगैर नहीं रह सकता। ये क्यों आ गया सुबह ही सुबह? सामिया को लेने आया होगा। इनसे कहिए कि यहाँ से चले जाएं। ना मुझे सामिया अच्छी लगती है और ना हसाम। तंग आ गया मैं इन दोनों से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। अरे भाई चाय क्या, नाश्ता ही लगवा दीजिए ना। नहीं नहीं, नाश्ता नहीं करूँगा मैं, थैंक यू। क्यों, आजकल डाइटिंग पर हो क्या? जब जिम करें तो डाइटिंग की जरूरत नहीं होती। अच्छा भाई, तुम लोग जरा बात आते करो, नाश्ते करो, मैं भी आया। आंटी सामिया की तबीयत कैसी है अब? सामिया ठीक है, छोटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। छोटी की भी फिक्र थी मुझे, उन्हें पिक करने आया हूँ, शाम को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। अच्छा ठीक है, मैं उसे बताती हूँ, तुम बैठो।
इतनी भी क्या मोहब्बत कि तुम अपनी बीवी के बगैर एक रात नहीं गुजार सकते? एक रात तो दूर की बात, जिनसे मोहब्बत हो उनके बगैर एक पल भी नहीं गुजारा जाता। बड़ी खुशकिस्मत है सामिया। और बाज लोग बड़े ही बदकिस्मत होते हैं जिन्हें ना महबूब की कुर्बत नसीब होती है और ना ही जमाने से इज्जत। सामिया, बेटा उठो, हसाम तुम्हें लेने आए हैं। अम्मी, हसाम के साथ मत भेजिए। हम दोनों साथ नहीं रह सकते। क्यों सामिया? बेटा, मियाँ बीवी में तो ऐसे झगड़े होते रहते हैं, इस तरह नाराज तो नहीं होते ना बेटा। और अगर हसाम ने गुस्से में कुछ कह भी दिया बेटा, तो वो तुम्हें लेने आया है, तुम्हें मनाने आया है। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, शाबाश, जल्दी से बाहर आ जाओ। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। क्या आपके पास मेरी बात सुनने का भी वक्त नहीं है? अम्मी, हसाम और मैं अब कभी भी साथ नहीं रह सकते। हसाम ने मुझे तलाक दे दी अम्मी। सामिया, अम्मी, मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी, सब कुछ बर्बाद कर दी उसने। मेरे पास कुछ नहीं बचा अम्मी। सामिया, तुमने जरूर गलत सुना होगा। देखो, जब मर्द को गुस्सा आता है ना, तो वो धमकी देता है कि वो तलाक दे देगा। तुम्हें पता है मलिक साहब मुझे 1000 बार ये धमकी दे चुके हैं। अम्मी, वो धमकी नहीं थी, बल्कि उसने बेगम साहिबा नाश्ता लगा दिया है। वो मलिक साहब कह रहे हैं कि नाश्ता कर ले वरना ठंडा हो जाएगा। देखो मेरे बच्चे, हर झगड़े में बहुत कुछ बोल देते हैं। तुम बिल्कुल परेशान ना हो। चलो उठो, आ जाओ बेटा। अम्मी, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। कहाँ जाओगे सामिया? मलिक साहब तो तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर। ताहिर भाई के पास, जहाँ वो भेड़िया तुम्हारे इंतजार में बैठे। बेगम साहिबा आ जाइए, नाश्ता लगा हुआ है। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें वहां जाना होगा, जाने में कोई हर्ज नहीं। देखो, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या हसाम तुम्हें वापस लेने आता? तुम बिल्कुल परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बता रही हूँ ना, हसाम तुम्हें खुद लेने आया। चलो मेरे बच्चे, आ जाओ जल्दी से। कितनी बेहिस है आप, कितनी खुदगर्ज है आप। मेरी सगी होते हुए सौतेली आप मेरे लिए। कितनी खुदगर्ज है आप।
मेरी सगी होते हुए सौतेली आप मेरे लिए। तेरी माँ बेहिस नहीं, मजबूर है सामने, मजबूर। काश तू एक मजबूर माँ की वो जंजीरें देख सके जिनमें वो जकड़ी हुई। हसाम तो अभी तक सामिया पे मरा धरा है। मरा धरा है? इतना सब कुछ अपने कानों से सुन के? हाँ, इतना कुछ अपने कानों से सुनकर भी। वो अभी भी उसे अपने साथ लेकर गया, बड़ी ही मोहब्बत और चाहत के साथ। इसका मतलब है लोहा भी थोड़ा सा और गर्म करना होगा और फिर उस पर ज़रब लगानी पड़ेगी। तुम बहुत फजूल इंसान हो, मुझे तुम्हारा एतबार नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मुझसे मिलो, फिर हम दोनों मिलकर दिमाग लड़ाते हैं। फिलहाल तुम्हें तुमसे नहीं मिल सकती। क्यों? हमें नहीं मिल सकते? अरे फोन भी बंद कर दिया। तुम ना मिलो मुझे, मैं खुद तुम्हें आकर मिल लेता हूँ माया बीबी। हाँ भाई, पैकिंग हो गई सारी? बस अभी फारिग हुई हूँ। अच्छा ये बताइए, हसाम को फोन करके बता दिया ना कि हम लोग कल पहुंच रहे हैं? नहीं, मैंने हसाम को फोन नहीं किया। क्यों? मैं उसे सरप्राइज देना चाह रहा हूँ भाई। अचानक पहुंचेंगे ना, ताकि पता तो चले कि उनके हालात ठीक चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, झगड़ वगड़ तो नहीं रहे आपस में। आप भी ना, फिर हमें एयरपोर्ट लेने कौन आएगा? हमारे पास सामान कितना ज्यादा है। हाँ, अली को फोन कर देंगे ना, वो भी तो हमारा बेटा ही है, आ जाएगा लेने। फोन कर दिया उसे? मैं भी उसे कॉल करता हूँ। हाँ जी। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। कैसे हो तुम? तुमने तो कभी याद ही नहीं किया। बस अंकल जरा काम में मसरूफ था। आप सुनाएं कैसे हैं? और पाकिस्तान कब आ रहे हैं आप लोग? अब इसीलिए तुम्हें फोन किया था बेटा। हम लोग कल आ रहे हैं सुबह की फ्लाइट से। तुम आ जाओगे हमें लेने? कल? मैं? हाँ बेटा, तुम अगर आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं दरअसल हसाम को बताना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ, सरप्राइज देना चाह रहा हूँ उसे। मुझे प्रॉब्लम? नहीं अंकल, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मैं एयरपोर्ट आ जाऊंगा आप लोगों को लेने के लिए, आप बेफिक्र हैं। चलो जीते रहो। थैंक यू बेटा। खुदा हाफिज अंकल। अब मैं अंकल से कैसे कहता कि मैं हसाम के घर नहीं जाना चाहता। खैर, मैं इन लोगों को ड्रॉप करके बाहर से वापस आ जाऊंगा। बड़ा ही अच्छा लड़का है, मजाल है जो कभी किसी बात को इनकार करे। बस जी खैरियत से कराची पहुंच जाए कर। इंशाल्लाह। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हसाम ने अगर सामिया को धक्के देके घर से बाहर नहीं निकाला है तो मैं अभी हसाम के पास चला जाता हूँ, उसे जाकर सब कुछ सच बता देता हूँ। क्या जरूरत है मेरे पास आने की? मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। बोलो, क्या कहना है? तुम माहिया वे माहिया। यार ये तुम्हारी माया बीबी मीटिंग्स कब फ्री होंगी? जी बॉस, आप चले जाइए, हम आपको बुला रहे हैं।
तुम मेरे ऑफिस क्यों आए हो? और कहाँ जाता हूँ? तुमसे बात करनी थी। क्या बात करनी है? मुझे तुम्हारी सारी बातें फजूल लगती हैं, एकदम बेकार। अरे देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वो उसके शौहर के दोस्त के साथ तुम्हारी बनाई हुई तस्वीरें वो सेंड की मैंने। मैं उसके घर चला गया था। उसके घर जाके मैंने उस पर गंदे से गंदा इल्जाम लगाने की कोशिश की है, जो कि सरासर झूठ था। मैंने देख लिया था कि उसका हस्बैंड मेरी बातें सुन रहा है। मैंने और फाहिश बातें की। देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसका शौहर तैश में आके उसे तलाक दे दे और उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दे। अब अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? खैर, तुम मेरे पैसे खड़े करो बस। सामिया को तलाक देने के लिए इस खबीस ने मुझे उकसाया था। इसने। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हसाम ने अगर सामिया को धक्के देके घर से बाहर नहीं निकाला है तो मैं अभी हसाम के पास चला जाता हूँ, उसे जाकर सब कुछ सच बता देता हूँ। क्या जरूरत है मेरे पास आने की? मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। बोलो, क्या कहना है? तुम हसाम, मैं तो हसाम, तुम बैठो। कब आए तुम? और तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं, क्यों बात क्यों नहीं करनी? करो ना इससे बात। बनाओ इसके साथ मंसूबे मुझे तबाह करने के, मेरे खिलाफ साजिश करने की। हाँ? नहीं हसाम, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि यही मेरे पास आया था और मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लग गया कि इसके और सामिया के दरमियान नाजायज ताल्लुकात। बकवास बंद करो तुम। मेरी बीवी के बारे में एक और लफ्ज ना निकालना अपने मुंह से। तुम्हारे बाप को तुम्हारी असलियत बताता हूं मैं, और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूं ना। वाह भाई वाह, मुझे तुम पुलिस के हवाले किस जुर्म में करोगे वैसे? आखिर मैंने किया क्या? तुम्हारी बीवी मेरी मंगेतर रह चुकी है और हमारे दरमियान जो कुछ भी था ना, वो सब हकीकत है। Shut up! तुमने सुना नहीं? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अजीब बेगैरत लोग हो तुम। हसाम, तुम प्लीज बैठो और मेरी बात तसल्ली से सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम अपनी हसद की आग में जलकर किसी की जिंदगी को इस राख बना दोगी, इंसानियत से इतनी गिर जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज। मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं है, ना ही तुम्हारे इस बिजनेस से कोई गर्ज है। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारा बिजनेस। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता मैं। हसाम प्लीज। ऐसा क्यों हो गया? मैं इन लोगों की साजिश का शिकार कैसे बन गया? सामने मुझे तलाक दे दी अम्मी। ये सामिया क्या कह रही थी? हसाम ने उसे तलाक दे दी? लेकिन अगर हसाम ने उसे तलाक दे दी तो उसे इतनी मोहब्बत से वापस क्यों लेकर के आए? नहीं, उसने ऐसे ही गुस्से में कहा होगा कि वो तलाक दे देगा, और सामिया को शायद गलत फहमी हो गई। मेरी बेटी कितनी परेशान है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। कम से कम उसे तसल्ली तो दूं। मैं उसे फोन करके बताती हूँ कि मैं आ रही हूँ।
हेलो अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज खुदा के लिए मेरी मदद करें। हसाम मुझे कमरे में बंद करके चले जाते। ये ज्यादती अम्मी, ये जुल्म है। सामिया, क्या कह रही हो? हसाम तुम्हें कमरे में बंद करके चला गया? हमें तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं भी फौरन आती हूँ। हाँ, मैं फौरन आ रही हूँ बेटा। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुमसे सॉरी कहने आई हूँ हसाम। किस बात की सॉरी? हसाम, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा उस अयाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं तुमसे कसम खा के कहता हूँ कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुमसे नफरत करने को भी मैं अपनी नफरत की तौहीन समझता हूँ। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे नफरत की जाए। मेरा बस चले तो मैं तुम पे अपनी नजर भी ना पड़ने दूं। मेरी नजर भी बोझ बन जाएगी। प्लीज हसाम, अब मजीद कुछ मत कहना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तो तुम्हें ये कहने आई थी कि सामिया बहुत अच्छी और नेक लड़की है। तुम अयाज की बातों में आकर उस पर शक मत करना। तुम्हारी मकारी को अच्छी तरह समझता हूं, और अयाज और तुम्हारी बातों को इस काबिल समझता ही नहीं हूं कि उन पर गौर करूं। जाओ यहां से, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। परवीन, परवीन बेटा, मैं जरा सामिया के यहाँ जा रही हूँ। जिया की तबीयत ठीक नहीं है। जी। तुम वो साहब आ जाए ना तो उनको कॉफी दे देना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन बेगम साहबा, वो ड्राइवर तो नहीं आया, वो तो छुट्टी पे है आज। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ। घर का ख्याल रखना। रज़ाक, चाबी दे। या अल्लाह खैर, जिसे देखो परेशान और हड़बड़ाया वही नजर आ रहा है। माय बेबी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। देखिए,
दिल की बात बताने से बोझ हल्का होता है। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, ना डिस्टर्ब करो मुझे और जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए चाय या कॉफी लाती हूँ, आपका मूड ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए परवीन, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लगता है हमारे बीबी का किसी के साथ झगड़ा हुआ है। ऐसे दौरे तो उन्हें उस वक्त पड़ते हैं जब कोई उन्हें बुरा भला कहता है। चलो जी, हमें क्या। कि मैं गुस्से में आकर क्या कर बैठा, ये मुझसे क्या हो गया। मैं अपने दिल का बोझ किससे शेयर करूं? अली भी मेरे शक की वजह से मुझसे नाराज हो चुका है, वरना अली ही मुझे कोई रास्ता दिखाता। वो मेरा दोस्त है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो कभी मुझसे ज्यादा देर खफा नहीं रहेगा, मैं उसकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। पहले मैं सामिया को तो देखूं, पता नहीं उसने कुछ खाया पिया भी है या नहीं। ये हसाम साहब आज ऑफिस नहीं गए? जी वो अभी ही ऑफिस से वापस आए हैं। आप बैठे अंदर, मैं उनको इंटरकॉम करके बताता हूँ आपके बारे। अच्छा। तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? मुझे भूख नहीं है। यार सामिया, अपने आप को भूखा रख के क्यों जुल्म कर रही हो खुद पे, उस बच्ची पे? मैं जुल्म कर रही हूँ? अच्छा यार, मैंने जुल्म किया है, मैंने जबरदस्ती की है। सॉरी यार, खा लो अब खाना प्लीज। साहब बीबी जी की अम्मी आई है। तबस्सुम आंटी जी। तुम उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ, चाय का इंतजाम करो। प्लीज मुझे अम्मी से मिलने दे। देखो सामिया, मैं अपनी गलती मानता हूँ यार। सामिया देखो, आई एम रियली सॉरी जो कुछ हुआ। गुस्से में मेरे मुंह से जो कुछ निकल गया मुझे तो याद भी नहीं है यार, प्लीज अब जाने दो ना। हसाम, आपको अंदाजा नहीं, आपने गुस्से में जो कुछ कहा था वो क्या था। आपके सॉरी कह देने से अब कोई मामला हल नहीं होगा। हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। क्यों साथ नहीं रह सकते? हम साथ रहेंगे। हमारा दीन हमें इसकी इजाजत नहीं देता। आपको क्यों नहीं समझ में आता? सामिया देखो, इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे, बैठ के तसल्ली से, प्लीज। अभी उसका वक्त नहीं है, अभी आओ अपनी अम्मी से मिलो, इस पे बात पे डिस्कशन करेंगे। अब डिस्कशन का वक्त खत्म हो चुका है हसाम। मैंने कहा ना, हम नहीं रह सकते साथ। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम यहीं रहोगी। मगर मैं अम्मी को बता चुकी हूँ। What? क्या बताया तुमने अपनी अम्मी को? हाँ? यही कि आपने मुझे डिवोर्स दे दी। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तुम किसी से नहीं मिलोगी अब।
साहब प्लीज मुझे अम्मी से तो मिलने दें। हर किस नहीं, चुप करके यहाँ बैठी रहो, तुम किसी से भी नहीं मिलोगी। तुमने अंदर इतला तो दे दी ना? जी मैंने बता दिया था, साहब कह रहे थे आप चाय लें, वो आ रहे हैं। अच्छा, बस तुम रहने दो, मैं खुद ले लूंगी। तबस्सुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बस ठीक ठाक जी। वो सामने की तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ है वो? वो सो रही थी, आपके आने का सुनकर शावर लेने चली गई। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और जिया? वो भी सो रही है। अच्छा, चलो इस बहाने मैं कुछ बातें अपने बेटे से कर लूंगी। तबस्सुम आंटी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी, एक प्रॉब्लम शेयर करना था। प्रॉब्लम? हाँ क्यों नहीं बेटा, आप हर बात मुझसे शेयर कर सकती हैं। वो एक्चुअली सामिया और मेरा एक झगड़ा हुआ था और गुस्से में मैंने उसे कह दिया कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। वो सीरियस हो गई, मुझसे बात नहीं कर रही और उसने मुझे कहा है कि वो मुझे छोड़ देगी। लेकिन तबस्सुम आंटी, मैं सामिया से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ उसे। मैं नहीं चाहता कि मुझे छोड़ दे। आप प्लीज उसे समझाने की कोशिश करें। सामा बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सामिया को समझाऊंगी। लेकिन बेटा आप श्योर है ना कि आपने यही कहा था कि आप डिवोर्स दे देंगे या? जी 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 बिल्कुल, मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए था, गुस्से में मुंह से निकल गया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ बेटा, एहतियात करना चाहिए, इसीलिए तो हमारे मजहब में गुस्से को हराम कहा गया है और अपनी जुबान पर काबू रखने का हुक्म है। जी तबस्सुम आंटी, मैं ना ऊंची आवाज में बात तक नहीं करूंगा उससे, ऐसा कभी नहीं होगा। बस आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगी, आप परेशान ना हो। थैंक यू। मैं देख कर आता हूँ कहाँ है, ये ना हो आपसे खफा होके बैठी हो। या अल्लाह तेरा शुक्र, हसाम ने वो मकरू अल्फाज अपने मुंह से अदा नहीं किए। ये तुम्हारे रोज रोज सामिया से मिलने का मकसद जान सकता हूँ मैं? किस रिश्ते से आते हो तुम यहाँ पे? हाँ, लगता क्या हो तुम उसके? मैं सामिया का होने वाला शौहर हूँ, शौहर। जबान संभाल के बात करो अयाज। मैंने वाकई उसे जिंदगी की बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया। सामिया और मैं दोबारा जिंदगी शुरू करने का सोच सकते हैं। अगर औरत हलाला कर ले तो शराफ हसाम, आना तो एक न एक दिन उसने हमारे पास ही है। सामिया जब दूसरी शादी करेगी तो क्या हम अपने बच्चे किसी गैर मर्द के पास छोड़ देंगे? हरगिज नहीं। एक दफा उसे मैं हासिल करूँ, उसे अपने पाँव की जूती बना के रखूंगा मैं। जाने रब तू है कहाँ, करके हमको बेनिशान, तुझ बिन सुना है जहां, आके देख ले तू यहाँ। माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ
बता दे काहे बुलाई तूने शाम वफा आज भी आंखें